अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर के सूबेदार नगर स्थित इकरा स्कूल में 10वीं क्लास के नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को 9 जुलाई 2024 को तमाम स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन भी किया गया है। और इस प्रोग्राम में जिस तरह से तमाम स्टूडेंट्स को शील्ड और ट्रॉफी देकर इन्हें सम्मानित भी किया गया है। इस प्रोग्राम की सदारत संस्था के अध्यक्ष सैयद मुजाहिद सर, सेक्रेटरी सना एजुकेशन सोसाइटी परभनी कर रहे थे। मेहमान खुसूसी के तौर पर नान सर, रिटायर्ड टीचर डॉक्टर बेग, डॉक्टर असगर बेग सर, रिटायर्ड टीचर PhD, मतीन जवाहरलाल नेहरू प्राइमरी स्कूल परभनी, मुश्ताक अली सर, HM इकरा स्कूल परभनी, मोहतरमा परवीन, मोहतरमा मुनव्वर फातिमा मैडम, रईस सर, HM इकरा स्कूल, अनवर हुसैनी सर, निजामुई बुरहानुद्दीन सर, इस्माइल सर, सैयद उमर अली, खीम सर मैडम, अली सर, अंजुम आफरीन मैडम कर रहे थे। आफरीन मैडम निजामत कर रही थी। 10वीं में कामयाबी हासिल करने वाले तमाम तुलबा और तालिबात का यहाँ पर लेकर जिस तरह से यहाँ पर सत्कार किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया है, जिसमें अहमद कुरैशी इन्होंने 91% नुमाया कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा मोहम्मद हारून 80% इन्होंने परसेंटेज लेकर आया है। उसी के साथ में मोहम्मद नईम 82.80% इनका परसेंटेज आया है। शेख आलमगीर इनका 82% आया है। उसी के साथ में शेख मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इकबाल अंसारी 21, 80% इनका आया है। सैयद सुफियान सैयद बशीर 80.20% इनका आया है। जीनत वहीद खान 40%, हमीद खान 77.40%, हमीद खान 77.6% इनका परसेंटेज आया है। इसके अलावा SK फेरोज 80% इनका आया है। शेख नौमाई शेख इमरान तांबोली इनका 73% आया है। इनामदार 73%, जुहा मोहम्मद अंसारी 72%, शेख मुस्तफ़ा 70%, सैयद रहीम 70%, ताहिरा सैयद 70%, मोहम्मद जी 70%, ज़ैन कलीम 70%, सहीम सैयद तखील अहमद 1%, शकील अहमद 71%, सैयद ख्वाजा सैयद गौस अहमद 1%, खानम पठान 66%, सुमेरा कौसर सैयद कलीम 66%, शिफा बेगम फ़हीम 66%, मिसबा फातिमा सैयद ख्वाजा 64%, मोहम्मद जुनैद मोहम्मद अब्दुल मोइज 64%, इस्माइल जुरिया अब्दुल रशीद अंसारी 65%, अफनान फरीहा मोहम्मद इब्राहिम 64%, आयशा मरिया सैयद अफजलुद्दीन 62%, तमन्ना बेगम सैयद अथर अली 65%, शाजिया बेगम अयाज खान 63%, मरियम बेगम पठान इनायत खान 61%, सबा अंजुम कमरुद्दीन अंसारी 63%, शेख सिद्दीक शेख गफ्फार 60%, शेख इरफान शेख बाबर 60%, फैजान खान मन्नान खान 62%, सैयद हफ्सा शाहरीन 65%, सैयद हैदर अली सैयद अफसर अली, सैयद मुबीनुद्दीन सैयद तफीजुद्दीन 66%। इन तमाम विद्यार्थियों ने जिस तरह से यहाँ पर नुमाया कामयाबी हासिल की है, उसी के चलते इकरा स्कूल की जानिब से तमाम विद्यार्थियों का यहाँ पर सत्कार किया गया है। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से इन विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की जा रही है। यहाँ पूरी तरह से इकरा उर्दू स्कूल के तमाम उन स्टूडेंट्स को नवाजा जा रहा है जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2024 में जिन स्टूडेंट्स ने विद्यार्थियों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। और इन तमाम विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स को मुबारकबाद भी संस्था के अध्यक्ष
सैयद मुजाहिद सर, इनकी जानिब से तमाम ही विद्यार्थियों को मुबारकबाद दी गई है। जिस तरह से आपको हम बता रहे हैं परभणी आज तक पर किस तरह से इन तमाम विद्यार्थियों का यहाँ पर सत्कार किया गया है और इनकी हौसला अफजाई भी इन तमाम विद्यार्थियों की गई है। यहाँ स्टाफ के तमाम ही मेंबर्स, जिस तरह से यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन में जिस तरह से काम करने वाले टीचर्स है, इन तमाम टीचर्स अपने विद्यार्थियों को जो गाइडलाइन करते हैं। आइए जानते हैं जो हजरात यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर आए थे, इन्होंने किस तरह का मार्गदर्शन इन तमाम स्टूडेंट्स को किया है और कैसी प्रतिक्रिया इन तमाम लोगों ने दी है। आइए जानते हैं। मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। चलो का शुक्र है कोई भी हाथ नहीं उठा। तो मैं बता रहा था कि तहकीक की सलाहियत हम में हो। उसके बाद है तनकीदी मुताल्ला, बड़ा मुश्किल लफ्ज है ये। तनकीद किसको कहते हैं? तनकीद से मुराद आप किसी मामले में खामी को तलाश करें और ये कोशिश करें कि वो दुरुस्त कैसा हो सकती है। सबसे पहले तनकीद शिकार के तो आप खुद हैं। आप आईने के सामने खड़े हो जाएं जब मौका मिले और आप पूछें कि आप में क्या खामी है। हम में बहुत सारी खामियां होती है, जैसे कि एक खामी होती है कि हम वक्त को जाया करते हैं, एक और खामी होते हैं कि हम झट खफा हो जाते हैं, जल्दी से नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर। तो इस तरह की तमाम खामियों पर हमको खामियों को दूर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक नुक्ता है गौर व फिक्र। आपको पता है एक हदीस की रोशनी में मैं बात बता रहा हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की जब निशानियां बताई तो उसमें से एक निशानी ये भी बताई कि जो मुनाफिक होता है वो गौर व फिक्र नहीं करता। तो मतलब यह है कि मुसलमान जो होता है वो गौर व फिक्र करता है। और हमको गौर व फिक्र करने से हमारे पास आने वाले बहुत सारे सवालात के जवाब हमको कुरान मजीद में मिलेंगे। जो कुरान मजीद में नहीं मिल सके वो अहादीस में मिलेंगे, वो हमको इस्लामी तालीमात में मिलेंगे। तो हमको हमेशा गौर व फिक्र करना चाहिए। उसके बाद फिर एक नुक्ता है लाइब्रेरी। मैंने सिर्फ लाइब्रेरी लिखा है, उसको आप जैसा चाहे पढ़ सकते हैं। वो ये कि हम जब स्टूडेंट जानते हैं कि हम लोग अक्सर असर से यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद म्यूनिसिपल लाइब्रेरी है, वहां जाया करते थे। मुझे तो पढ़ाई की इतनी दिलचस्पी थी कि मैंने वहां पर हमारे मखदूम मोइनुद्दीन सर थे हमारे, उनसे गुजारिश करके 2 मेंबरशिप ले ली थी कि बैक वक्त में 2 किताबें हासिल करूं। ये अलग बात है कि 2 में से मैं एक भी पढ़ता था या नहीं, लेकिन मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। तो मतलब यह है कि हमको लाइब्रेरी का मुताला करना चाहिए। यहाँ स्कूल है, मुझे उम्मीद है कि स्कूल की भी यहाँ पर लाइब्रेरी होगी, और अगर नहीं है तो मैं गुजारिश करता हूँ कि स्कूल इंतजामिया से कि वो स्कूल का एक कमरा लाइब्रेरी के लिए मुख्तस कर दे और वहाँ पर बहुत सारी किताबें और रिसाले रखें और बच्चों को ये तरजीह दें कि वो बच्चे वहां जाकर हाफ पीरियड है या कोई और मौका निकाल कर वहां पर किताबों का मुताला करें। उसके बाद का एक नुक्ता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से मुराद ये है कि हर स्टूडेंट्स का एक टाइम टेबल लिखा हुआ रहना चाहिए। वो जहां पर ज्यादा ठहरते हैं, वो चाहे उनका दीवान खाना हो या फिर वो उनका स्टडी रूम हो, तो वहां पर सुबह बेदार होने से लेकर सोने तक का उनका पूरा टाइम टेबल लिखा हुआ होना चाहिए। इसका मुखातिब मैं खुद भी हूं कि आप सुबह उठते कब है, फजर से लेकर आप 6 बजे तक क्या करते हैं, 6 से 7 क्या करते हैं, 7 से 8 क्या करते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल के बाद के जो औकात है वो लिखे हुए होना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है हम बहुत पढ़ते हैं, हम 5-5 घंटे पढ़ते हैं, वो भी काबिल कबूल नहीं है। बल्कि आप टाइम टेबल बनाएं, उस लिहाज से आप पढ़ें तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। सोने का भी आपका वक्त हो। एक जमाना था, मुझे खुद याद है कि हम 9 से लेकर 9:30 बजे सो जाया करते थे।
लेकिन आज पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रात के 11 या 12 बजे सोते हैं। जब वो इतनी देर को सोएंगे तो फिर उनको फजर को बेदार होने में काफी प्रॉब्लम होता है, तो जल्दी सोना चाहिए। तो मैं बता रहा था टाइम मैनेजमेंट। अब उसके बाद का नुक्ता है गैर निसाबी किताबों का मुताला। गैर निसाबी मतलब बड़ा है, वो बहुत सारे अल्फाज को अपने अंदर सम कर लेती है। मिसाल के तौर पे आप मुसल्लस लीजिए, मुरब्बा लीजिए, ये तमाम अल्फाज अरबी से लिए हुए। तो चलिए मैं बता रहा था लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर मतलब ये है कि हमारा जो साल होता है वो बहुत सालों से अगर पूछे कि कितने दिन का होता है तो हमको 99% बच्चे बताएंगे कि हमारा जो साल होता है जनवरी से दिसंबर वो 365 दिन का होता है। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा वो 365 दिन नहीं बल्कि उससे कुछ ज्यादा होता है। 365.24 है ना, कुछ थोड़ा ज्यादा दिन होते हैं। तो अगर हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो चंद सालों के बाद ये पूरी तारीख गलत हो जाएगी और हमारे तमाम कैलेंडर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसको एडजस्ट करने के लिए तारीख दानों ने क्या किया है, फरवरी के महीने को कटौती कर दी, उसको कर दिया उन्होंने 29 का। फिर वो कभी हो जाता है 28 का। तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। किसी से पूछे अगर कि बच्चों बताओ ये लीप ईयर को हम कैसा पहचानेंगे, तो 99% बच्चे ये बताएंगे कि वो नंबर जैसे 2024 ये अभी हमारा इस साल का ये लीप ईयर है, तो जो 4 से तकसीम हो जाए वो लीप ईयर होता है। लेकिन जब आप तहकीक करेंगे तो पता चलेगा कि कभी कभी ऐसा एक नंबर भी आ जाता है मगर वो लीप ईयर नहीं होता। वो कौन सा नंबर है? ऐसा नंबर जो 100 से पूरी तरह तकसीम हो जाए। तो इन सब बातों को आप बाद में रखिए, मैं तो सिर्फ आपको ये उसकी जुस्तजू जगाना चाहता हूं कि हम इस तरीके से पढ़े, हंसते खेलते पढ़े तो वो आपको याद रहेगा। चलिए अब आखिरी मेरा नुक्ता है आज की इस तकरीर का, वो ये है कि अब चूंकि मुझे बताया गया कि मेरे सामने 10th के भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th में कामयाबी हासिल की और वो 11th के भी स्टूडेंट्स हैं। तो एक स्टूडेंट्स में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशनिस्ट ये मानते हैं कि हमारे अंदर ये 10 खूबियां होनी चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट में। अच्छा, कोई ये बता सकता है क्या कि एक स्टूडेंट की कौन सी उम्र होती है कि वो किस साल तक अपने आप को स्टूडेंट कहेगा? तो उसका जवाब मैं ही देता हूं कि स्टूडेंट की कोई उम्र नहीं होती। हम लोग आज भी सीखते हैं। आप बोलेंगे कैसा सीखते हैं? अब देखिए मुझे रिटायर होकर आज 4 महीने हो गए। मैंने कल ही अपने बच्चे से एक बात सीखी। इस तरीके से मेरा लड़का अब मेरा उस्ताद बन गया। मैंने अपने बच्चे से क्या सीखा? मैं बोला बेटा ये बताओ ये मोबाइल पे ब्लू रंग का ये रिंग क्या आ रहा है? मुझे नहीं समझ में आई वो बात। तो हमारे बच्चे ने मुझे तफसील से बताया। उसने बताया वो मेटा AI है, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, और उसकी बहुत सारी खूबियां उसने बताई। तो मतलब ये हुआ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। मैं ये जुमला असातिज़ा के लिए भी बोल रहा हूँ कि असातिज़ा को भी हम सबको भी हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो चलिए चंद नुकात मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि एक स्टूडेंट में क्या खूबियां होनी चाहिए। तो पहली खूबी, जो बच्चों ने अपने साथ कापियां किताबें लाए हैं वो नोट कर लें, या जो जहन नशीन करते हैं वो उनको इख्तियार होगा कि ये 29 के भी होते हैं, कभी तो 28 के भी होते हैं। तो ये क्या लॉजिक है, ये क्या रियाजी है? इसका अगरचे के ताल्लुक जोग्राफिया से भी है, लेकिन मैं उसको रियाजी से जोड़कर आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये याद रख नहीं पाते कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, वो कंफ्यूज्ड होते हैं। तो मुझे याद है, इस बहाने में असातिज़ा से भी मुखातिब हूं कि हम रियाजी को कुछ इस अंदाज में पढ़ाएं कि उसको हंसते खेलते पढ़ाएं, उसको बच्चों को बोर ना होने दें। वरना आमतौर पे जब बच्चों से पूछा जाता है कि बताइए बच्चों सबसे ड्राई सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो बच्चे बरजस्ता बोलते रियाजी होता है। तो हमको
इस कॉन्सेप्ट को बदलने की जरूरत है। हंसते खेलते हमको बताना है। जैसे कि मुझे याद है, मैं मोहितुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, चौथी जमात का तालिब इल्म था। तो मेरे दादा जान सादत खान वहां सदर मुदरिस भी थे वो, और वो रियाजी भी पढ़ाते थे। मुझे उन्होंने समझाया था कि ये किस तरीके से हम मालूम करें कि 30 का महीना कौन सा और 31 का। तो उन्होंने ये हाथ के जरिए मुझे बताया था। उन्होंने कहा ये ऐसा हाथ हम जोड़ दें, जो ऊपर का हिस्सा है वो 31 होता है, जो नीचे गड़ा का हिस्सा होता है वो 30 का होता है। तो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमने गौर करे तो पता चला कि जुलाई और अगस्त दोनों बाजू बाजू महीने हैं, फिर भी दोनों 31 के कैसे हैं? तो आप हाथ जोड़ के देखिए ऐसे मुट्ठी बांधकर, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो ऊंचा हिस्सा है उसके बाजू में फिर ऊंचा हिस्सा है। तो अब आप यहाँ मत देखिए, अब आप घर पर जाकर उसको चैन से देखिए, तो मुझे लगता है कि वो आपके जहन नशीन हो जाएगा और आप फिर उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। कभी भी आपको किसी ने भी पूछा कि बताइए सितंबर में कितने दिन होते हैं, फौरन आप हाथ के जरिए बता पाएंगे। चलिए, ये बात मुकम्मिल हुई। अब दूसरी बात जो शुरू में मैंने बताया, वो बात मुझे इसलिए याद आ गई कि पिछले दिनों यहाँ यूपीएससी की क्लासेस ऊपर कहीं हो रही थी, तो मुझे जो टॉपिक दिया गया था वो उसमें लीप ईयर था। उस वजह से मुझे वो चीज यहाँ पर याद आ गई कि लीप ईयर कहते किसको है। सबसे पहले ये जो लीप का लफ्ज है ये हमारे उर्दू का नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी उर्दू में बहुत सारे अल्फाज अरबी के भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं। तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि हम उसको हर एक को उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग लगे हैं कि कंप्यूटर को उर्दू में क्या कहते हैं, हमको मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत पहले आया था, ग्लास को उर्दू में क्या कहते हैं, बहुत सारों को नहीं पता ग्लास को उर्दू में क्या कहते हैं। ग्लास को उर्दू में प्याला कहते हैं, छोटा हो गया तो वो प्याली बन गया, वो है ना। चलिए, तो कंप्यूटर के लिए उर्दू में हमको कोई लफ्ज तलाश करने की जरूरत नहीं, तो हम बोले आर्ट्स ले ली। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आप अपने साल को बर्बाद कर रहे हैं। आप जो भी पहले स्टडी करें, जो आसानियां हैं आपके मिजाज, आपकी दिलचस्पी कैसे, कौन मजमून आपके लिए कारआमद रहेगा, कौन सी फील्ड आपको उस लिहाज को चुन लें। चौथी बात है तहकीक की सलाहियत। हम अंदर ये देखते रहे कि जो भी आप चाहे वो सिलेबस हो या सिलेबस के बाहर हो, कोई भी चीज आपको मिल जाए, आप देख रहे कि ये अजीब सी चीज हो रही, तो ये क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, ये आप मालूम करते रहे। सूरज ग्रहण हो रहा है, पता है आपको अब सूरज ग्रहण कब है? अगले 2-3 महीने में 2 अक्टूबर को फिर सूरज ग्रहण आने वाला है। पिछले दिनों भी एक सूरज ग्रहण हुआ, लेकिन वो हमको नजर नहीं आया। तो फौरन तहकीक होनी चाहिए कि वो हमको क्यों नजर नहीं आया। वो फौरन आप आपके ज्योग्राफिया के टीचर से पूछे, साइंस के टीचर से पूछे, या कम से कम आपस में डिस्कस करें। और बहुत आखिरी बात, अगर जो बच्चे मोबाइल यूज करते हैं उस पर सवाल डालें, उस पर आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये हो गई 5वीं बात। इसके अलावा मन्नान सर ने और एक इशारा किया लाइब्रेरी का। आप तुलबा व तालिबात 10 मिनट सुबह में न्यूज सुने, 10 मिनट शाम में न्यूज सुने, और कोई ना कोई 2 अखबार पढ़े, तो आप दुनिया के साथ रहे। कोई ना कोई 2 अखबार आपके घर पे आता होगा, स्कूल में आता होगा, उसको पढ़ने की मुसलसल आदत डालें। और एक बात बतला दूं, अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है, आप दिन में जो वक्त मिलता है उसमें याद करें, रात में जो वक्त मिलता है उसमें होमवर्क करें। लिखने में नींद नहीं आती है, पढ़ने में नींद आती है, इस वास्ते पढ़ने का काम दिन में करें, लिखने का काम रात में करें। ये बातों को अच्छे से पकड़ लें, ठीक है। इसके अलावा जिंदगी में सेहत भी बहुत जरूरी है, सेहत का भी ख्याल रखें, फिट रहे। हमारे तलबा व तालिबात को देखें तो इसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनका हाइट और उनका वजन जो तो मेडिकल साइंस के हिसाब से बराबर होगा या तवाजुन में होगा। हम एक तो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, ये बहुत ज्यादा दुबले होते हैं, स्टैमिना के नाम पे हम सीढ़ियां चढ़े तो हमारी सांस चलती है।
हमको इसको भी बनाए रखना पड़ता है। इसके लिए मुस्तकिल जिंदगी का एक वक्त आपने एक्सरसाइज में डालनी पड़ती है। इस लिहाज से आप काम करते रहिए। और इसके अलावा मन्नान सर ने हमारे बात कही टीचर की पढ़ने की भी उम्र नहीं होती है। आपको बतला दूं, मैंने रिटायर होने के बाद अभी हाल में इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन किया है एमएससी के लिए। वो एमएससी है काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, मैंने उसके सारे लवाजमात कर दिए हैं। तो ये पढ़ते रहिए। पढ़ने से क्या होता है, आपके इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। आप है तो बगैर किसी लिखे पढ़े के आप किससे भी जो तो बात करने के जो तो काबिल होते हैं। आप जानते हो जाकिर हुसैन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे तलबा, जैसे मेरे शागिर्द आपके पास 2 या 3 तो मुझको नजर आ रहे हैं। आप पढ़िए। मोहल्ला आजाद यूनिवर्सिटी से अलावा यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी है और सबसे अच्छी इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी है। इसका म्यार बहुत अच्छा है और तमाम टीचर्स इसमें पढ़ने के लिए ऐसे सारे कोर्सेस है जो आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएंगे। बहुत तवील लिस्ट है उसकी, आप उसको देखिए। और सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन देखकर पढ़ने के लिए कुछ भी रहता नहीं है। खाली आपको आप पढ़ लिए गए, आपको बहुत अच्छे से बहुत एक बार पढ़ने में आप याद हो जा सकता है। आप उसको एग्जाम दे सकते हैं। अपनी डिग्रीज को पढ़ाइए। डिग्रीज बढ़ाना मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना है। और इल्म हासिल करने के लिए वो टीचर बहुत सही है जिसका क्लास में डिसिप्लिन अच्छा है। उसने किसी तालिब इल्म की नजर को अपने से ओझल होने देना नहीं, चूकने देना नहीं। क्योंकि इल्म के रास्ते आपको पता है आंख और कान है, ये जिस दिन चूकेंगे आप चले जाएंगे। आप देखते हैं क्लास के अंदर आगे वाले बच्चे बहुत होशियार होते हैं। क्यों होशियार होते हैं? वो टीचर की तरफ देखते हैं, टीचर को वो सामने दिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे के बच्चे जो है तो बुद्धू होते हैं या उनको पढ़ना नहीं आता है। आप जितना पीछे जाओगे आपकी आदत हो जाएगी पीछे जाने की। आप जितना आगे आओगे आप में खुद जागेगी और आप आगे आ गया। आपने वो कहावत सुनी होगी चिराग तले अंधेरा, सुनिए। क्लास में जब टीचर कर रहा था ना तो ये सामने नजर नहीं पड़ती, तब बीच में से पीछे नजर देती है उसकी। आपका भी काम है ऐसी जगह बैठे जहां आपके गर्दन को तान ना आए, टीचर आराम से दिखे, बोर्ड अपने को वाजे दिखे और हर चीज को। बहुत राज की बात बताई है मैंने आपको, अगर आप गौर करें टीचर की जुबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं उसको आप दोहराएं आहिस्ता आहिस्ता, वो आपके पट्टे क्लास में हो जाए। सदर जलसा स्कूल के इंतजाम ज्यादा प्रयोग नहीं करूंगा, नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें जो मन्नान साहब ने बहुत अच्छे से आपको बताई है इसमें कुछ बातें मैं ऐड करता हूँ और उसको बहुत समाप्त फरमाएंगे। नंबर 1, अगर अच्छी तालीम आपको पाना है तो नंबर 1 पे आपकी तवज्जो, लड़के खासतौर से आपकी तवज्जो टीचर और बोर्ड से हटना नहीं चाहिए। नंबर 2, टीचर जो पॉइंट्स कहते हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता क्लास में अपने आप में दोहराना चाहिए तो पक्का हो जाएगा। हर इंसान का दिमाग ऐसा होता है उसको लगता है सब याद हो गया, लेकिन वो 2 कदम चला तो वो भूल जाता है। इसको कहते हैं शॉर्ट मेमोरी। अगर आपको मिनट मेमोरी में डालना है तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर बोल दूं तो आपको लगेगा कि आपको याद हो गया, लेकिन आप 2 सेकंड के अंदर उसको भूल जाएंगे। मोबाइल नंबर को याद करने के लिए आपको बार बार जो उसको दोहराना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इतना पक्का हो जाएगा कि ताहयात आपकी जिंदगी से वो निकलेगा नहीं। जहां तक निकालने का सवाल है, साइंस बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और आप जानते हो दुनिया फतह करनी है तो साइंस नंबर 1 पे आती है। हर वो इंसान जो साइंस पे बहुत मेहनत करता है एक दिन जाकर वो नोबेल प्राइज का हकदार होता है। और एक नोबेल प्राइज का
इतना सारा वैल्यू होता है कि 3 पीढ़ियां बैठकर जो है तो खा सकती है। इसके अलावा आपको टाइम मैनेजमेंट, और इसमें नंबर 1 ये है, हम टारगेट सेट करें, मकसद चुन लें, हमको यहाँ जाना है। उसको जाने के लिए बहुत रास्ते होते हैं, वो रास्ता चुन लें और सही सीध में चले जाएं। मेरा घर मस्जिद में है, मैं मगरिब में जिंदगी में पढ़ाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरा घर नहीं आएगा। आपको सिर्फ चुननी है, फिर जाने के लिए वक्त चुनना है कि वहां तक जाने के लिए आपको कैसे कैसे है। आपको मुंबई जाना है, आप चाहो तो 45 मिनट में पहुंच सकते हो, आप चाहे तो 8 घंटे में पहुंच सकते हो, आपके चॉइस के ऊपर है। जब मकसद चुन लिया आपने, आपको भी मकसद फाइनल हो गया, देखो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझको कुछ करना है, तो आप उसके लिए रास्ता तलाश करें। और सबसे लड़के जरा इधर देखिए, और सबसे खास बात यह है कि अपने टीचर को रफ कागज ना समझे। टीचर को 10 तक इस्तेमाल करते हैं, बाद में पूछते नहीं हो। टीचर एक ऐसी चीज होती है, वो आपके जिंदगी का रहनुमा है। आपको क्या पढ़ना है, मन्नान साहब इशारा करे कि हमको ये करना है, वो करना है, हम बदल लेते हैं। लेकिन आपका टीचर अगर अच्छा है तो आपको सही जगह पर बिठाएगा, उससे बात करते रहे। जिंदगी के हर मसले का हल वही है, अल्लाह चाहे तो वही आपके मसाइल को हल करेगा। कुछ बातें ऐसी होती है जो आप घर पे बोल नहीं सकते, लेकिन आपके टीचर को बोले तो वो कोई ना कोई रास्ता आपको निकाल के देगा। हमारी कौम का अलमिया है, कौम जो पीछे रहती है ना, वो उस्ताद की इतनी कदर नहीं करती है जितना उसको करना चाहिए। आप जब तक कम से कम मकसद हासिल करें तक टीचर के साथ रहिए, उसका फोन नंबर ले लें, उससे बात करते रहें। जो भी आपका आइडियल टीचर है, जो आपके साथ ज्यादा रहता है, जो आपको ज्यादा वक्त देता है, उसके साथ जो तो आप वक्त गुजारें, फोन पे बात करें और अपने जिंदगी के मसाइल को हल करें। जिन लड़कों ने टॉप करके इनामात हासिल करे हैं, उन लड़कियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन तलबा और तालिबात के लिए एक बात कहूंगा, खुशी और इत्मीनान 2 अलग अलग चीजें हैं। हमने हमारी छोटी छोटी बातों पर खुश होना चाहिए, लेकिन इत्मीनान नहीं होना चाहिए। इत्मीनान जिंदगी का लॉक है। जिस दिन मुझको इत्मीनान हो गया, वल-अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। ज़माने की कसम, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक आमाल करते रहे, एक दूसरे को हक भी नसीहत वो सब्र की तरकीब करते रहे। जैसे कि आप जानते हैं, आपके सामने आपके मेहमान खुसूसी मन्नान सर, ये हमारे बहुत बचपन के दोस्त हैं। हम कॉलेज में, जूनियर कॉलेज से हमारा दोस्ताना है। जब से वो हम भी एक फील्ड में गए, लेकिन उनकी फील्ड मैथमेटिक्स की रही, हमारी फील्ड अकाउंट्स की रही। उनके बाद डॉक्टर बेग हो गए, इन्होंने अपनी जिंदगी तालीम में, एजुकेशन में उन्होंने किए और साइंस के माहिरीन कहलाए जाते हैं, एक्सपर्ट टीचर साइंस के, और बहुत से चीजें साइंस में पीएचडी भी किए उन्होंने। अभी ये बताए कि रिटायर्ड होने के बाद भी कोई और डिग्री है। ये आपके सामने मिसालें हैं। और हमारे स्कूल के तमाम असातिज़ा, स्कूल के हेडमास्टर्स और प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। जो शख्स मेहनत करता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि उसको फल नहीं मिलता है, किसी न किसी जरिए से उसको उसका फल मिलता है। आप बच्चों ने मेहनत की है, जो कि आप 10वीं में, कुछ बच्चे चले गए, कुछ बच्चे 10वीं पास हो गए, और 8वीं 9वीं, ये तमाम बच्चों के सामने ये बात मैं कह रहा है कि मेहनत करने वालों की
कभी भी हार नहीं होती है, वो हमेशा मेहनत करके अपने आगे बढ़ते हैं। आप जैसा जानते हैं कि आप जैसे 10वीं जमात पे जो बच्चों ने अच्छे नंबर से पास किए उन्हीं को बुलाया गया, और बहुत से बच्चे हैं जो पास हो चुके हैं लेकिन वो भी अपने जिंदगी के नए तजुर्बे में यानी 11वीं और 12वीं में बच्चे जा रहे हैं। ये भी बच्चों ने एडमिशन लिए, कोई बच्चों ने साइंस में एडमिशन लिया, किसी ने आर्ट्स में लिया, किसी ने कॉमर्स में लिया, इसके अलावा पॉलिटेक्निक्स है और मुख्तलिफ फील्ड है जो कि आप 1 से 10 तक पढ़ते, लेकिन इसके आगे 11वीं से आपके फील्ड बदल जाते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड रहता है। आप देखते हैं कि जैसा सर ने भी तारुफ करा दी कि इखरा स्कूल में तकरीबन 101 बच्चे बैठे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छी तादाद है बच्चों की बैठने की। परभनी के जो स्कूल्स में, इतने टॉप स्कूल्स में हमारा तादाद में 5वां नंबर आता है जो इम्तिहान में बैठे हुए स्कूल का। ताकि हमारा स्कूल वो स्कूल के मुकाबले में बहुत नया है। जो हमारे स्कूल के साथ जितने भी स्कूल की परमिशन आई है वो तमाम स्कूल में टॉप में है, हमारे साथ के स्कूल में जो परमिशन आएंगे। लेकिन हम कंपेयर कर रहे पुराने स्कूल जितने परभनी के हैं वो हमारा 5वां नंबर जो इम्तिहान में बैठने के बच्चों का आता। तो बच्चों की तादाद के लिहाज से स्कूल में बहुत अच्छी तादाद है। यहाँ के असातिज़ा की मेहनत, कोशिश, अभिषय वो भी उसके रिजल्ट्स बता दे रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि इखरा स्कूल के प्राइमरी टीचर्स के प्राइमरी हेडमास्टर को बुलाने की वजह यह है कि वो उनका प्रोडक्ट है, ये प्राइमरी से आया प्रोडक्ट है ये, जो कि हम इसको फिनिश प्रोडक्ट करके आगे मार्केट में लेके जा रहे हैं ताकि ये प्रोडक्ट अच्छा कर सके और आगे चल के कामयाब हो सके। तो हमारी जो बुनियादी तालीम है प्राइमरी से, हमारी ये कोशिश है कि हमने शुरू से सेमी मीडियम पे ज्यादा तवज्जो दी कि बच्चों को कंपटीशन में आगे चल के, कंपटीशन में हमारे बच्चे पीछे नहीं रहना बल्कि आगे बढ़ना, कंपटीशन में सिर्फ चलना नहीं बल्कि दौड़ना, इस मकसद के लिए हमने सेमी मीडियम भी शुरू किया हुआ है। और इसमें स्पेशल सेमी मीडियम भी हमारे पास शुरू है ताकि वो इंग्लिश मीडियम टाइप बच्चे आगे चल के उनका एक टारगेट, उनका मकसद। उसके बाद हमारे स्कूल में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, साल भर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, यूपीएससी मिशन है, और इसके अलावा भी स्कूल के इंटर स्कूल में भी कई मुकाबले होते हैं। उसमें बच्चों के सलाहियत को उभारा जाता है, बच्चों के सलाहियत को परवान चढ़ाया जाता है ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर बेहतरीन तालिब इल्म बने। वह हमारे स्कूल का नाम, अपने वालिदैन का नाम, हमारे मिल्लत का नाम और हमारे मुल्क का नाम ये कर सके। हमारी ये कोशिश है ये बच्चे यहाँ से आगे बढ़कर एक अच्छे दौर में रहेंगे, एक अच्छी तालीम, अच्छे अपने मुस्तकबिल को कामयाब करने के लिए जो भी ज़राए है वो इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये तमाम चीजों का करने के लिए कि टीचर्स और टीचर के साथ पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स जो बैठे हुए हैं कुछ उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने अपने बच्चों को तालीम तवज्जो दिए करके ये बच्चे आज ये मुकाम पर आए और इंशाअल्लाह उनकी ऐसी तवज्जो रखे तो आगे चल के उनका मुस्तकबिल संवारने में बहुत आसानी होगी। इसमें सबसे पहले 2-वे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी रहता है, एक पेरेंट्स का और एक टीचर्स का। मैनेजमेंट को सपोर्ट करता ही है, लेकिन एक हमारा जो वर्कर्स रहता है, स्टूडेंट्स रहता, टीचर ने भी उतना ही सपोर्ट करना और पेरेंट्स ने भी उतना ही सपोर्ट करना ताकि एक दूसरे के सपोर्ट से हम बच्चे को अच्छा बना सकते हैं।
अच्छा आगे बढ़ा सकते। तो ये सारी चीजें हम इसमें आपकी जिंदगी को रोशन करना, आपके फ्यूचर को ब्राइट करना और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे बढ़ना और मुख्तलिफ एग्जाम आप आएंगे। मैट्रिक तक आपको हम ट्रेन कर रहे हैं आपको, लेकिन मैट्रिक के बाद आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल आपको मैदान अमल में काम करना है बच्चों। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चे यहाँ से निकलने के बाद मैदान अमल में बेहतरीन से बेहतरीन अपना किरदार नुमाया पेश कर सके, ताकि मिल्लत को उसका फायदा हो, कौम को उसका फायदा हो। यूपीएससी क्या मिशन है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए आपको तैयारी कराना है, आपको ट्रेन करना है। आपको किसी भी जंग में जाने के लिए आपको ट्रेन होना जरूरी है, आपकी तरबियत होना जरूरी है। आपको इम्तिहान में जाने के लिए आपको भी ट्रेन होना जरूरी है, तो आप इम्तिहान आसानी से दे सके। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप हिस्सा लेते रहे, ताकि आपकी जिंदगी कामयाब हो सके। और आखिर में मैं हमारे तमाम प्यारे बच्चों से और हमारे असातिज़ा इतनी देर तक बैठकर ये प्रोग्राम्स लिए, बच्चों ने सुने, इंशाअल्लाह बच्चे अमल करेंगे। और इस प्रोग्राम में हमारे दोस्त जो साथी है, एक डॉक्टर असगर बेग साहब और मन्नान सर, इन्होंने यहाँ शिरकत किए, और दीगर मेहमान और असातिज़ा प्यारे बच्चों इन्होंने शिरकत किए। मैं सोसाइटी की जानिब से इन सबका शुक्रिया करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे बच्चों को, बच्चों की तालीम बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर उनकी जिंदगी कामयाब बनाने की तौफीक दें। वाखिर दावाना इस प्रोग्राम के सदर जलसा से मुजाहिर सर और हमारे मेहमान खुशी असगर अली बेग सर और मन्नान सर, ये लोग, और प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस और सदर मौलमा और शर्फ मैडम और तमाम असातिज़ा और तलबा व तालिबात। देखिए, आज हम इस प्रोग्राम रखे हैं, ये प्रोग्राम तक़सीम इनामात 10वीं क्लास के जो बच्चे अच्छे परसेंटेज से पास हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए इस प्रोग्राम को हमने, हमारे स्टाफ ने स्कूल की तरफ से रखा गया है, ताकि ये आपके सामने रखने का मकसद ये है, 8वीं जमात और 9वीं जमात के बच्चों के सामने रखने का मकसद ये है कि आप भी उन्हीं की तरह से अच्छे परसेंटेज लाकर इस इनामत को हासिल करें और ये तय करें कि जो बच्चों ने जो परसेंटेज लाए आज, हम उससे ज्यादा परसेंटेज लाएंगे। ऐसी कोशिश आप भी करें। देखिए, जो 10वीं जमात के तलबा कामयाब है, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, और ये तमाम असातिज़ा और तमाम पेरेंट्स और तमाम बच्चों की मेहनतों का फल है, जो बच्चे अच्छे परसेंटेज लाए हैं और इस स्कूल का नाम रोशन करे बच्चों ने कि 90, हमारा हर साल 90 के ऊपर परसेंटेज रहा है। हमने इस साल 101 बच्चे बिठाए हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसी तरह से बच्चे बिठाते रहेंगे और इंशाल्लाह ऐसे ही परसेंटेज हम देते रहेंगे। और तमाम वालिदान को भी हम उनको उम्मीदों को, जो आप बच्चों की उनकी उम्मीदें होती हैं, बच्चों ने अच्छा परसेंट लाना, अच्छा पढ़ा, उनकी कोशिशों पर उतरेंगे और पूरे टीचर्स का भी
मैं ये करता हूँ कि तमाम टीचर ने मेहनत करे, तमाम बच्चों को ये करे। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो 10वीं क्लास के जो बच्चे अब पास हो गए हैं, अब 11वीं आगे का उनका मुस्तकबिल अच्छे से अच्छा बेहतर बनाए और कोशिश करें कि अच्छे फील्ड में जाए, अच्छा ये करें। और लड़कों भी अच्छे, और सर ने बताए थे कि कुछ फील्ड में जाने से पहले आप टीचर से या कोई अच्छे लोगों से गाइडेंस करें कि हमको फील्ड में लेना है तो हम अच्छा होगा क्या। कुछ टीचर्स को आइडिया बनाए कि आप बार बार सर से पूछते रहे कि हमको यहाँ जाना है, इस फील्ड में जाना है, तो उस तरह से आप सही तरीके से ये हो गए। तो देखिए कुछ बच्चे हैं जो पूछते हैं तो अच्छी फील्ड में जाते हैं और अच्छे काबिल बन जाते हैं। तो इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि आप भी अपना एक अच्छे से कोई टीचर्स को आइडिया बनाए, या कोई आपके घर में कोई अच्छे हैं तो उनको आइडिया बना के आप अपने आगे की जिंदगी अच्छी बेहतर बनाए। तो ये है। तो देखिए बच्चों के 8वीं जमात और 9वीं जमात और आने वाले अब यहाँ पे 10वीं जमात के बच्चे बैठे हैं इस साल 10वीं में। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बच्चे भी अब ये दिल लगा के अच्छी मेहनत करेंगे, और हर साल की तरह हम जो इनामत रखते हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, तो उसी तरह से आप अच्छे से अच्छे परसेंटेज ला के अपना इनाम हासिल करेंगे। और इतना कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो ज़माने के बड़े खसारे सिवाय उन लोगों के नहीं काम करते एक सना एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से इखरा उर्दू प्राइमरी स्कूल, इखरा उर्दू हाई स्कूल और तूबा जूनियर कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये चलाए जाते हैं। आज जो प्रोग्राम रखा गया हुआ है, इखरा उर्दू हाई स्कूल के जो बच्चे टॉप में आए हुए हैं उनको तरगीब देने के लिए, उनको हौसला देने के लिए आज एक प्रोग्राम रखा गया हुआ था। बच्चों का सम्मान करना, बच्चों को अवार्ड देना, बच्चों को मोटिवेट करना, इसलिए कि उन्होंने आगे की ज़िंदगी में अच्छी तरह से कामयाब हो। इसी तरह से ये प्रोग्राम इसके लिए ही रखा गया है। इतना कहकर अपनी बात। ये खुशी की बात है कि आज इखरा उर्दू हाई स्कूल में जो बच्चे 10th में अच्छे नंबर से जिन्होंने कामयाबी हासिल की उनको इनामात से नवाजा गया। ये इसलिए भी अच्छी बात है कि इससे बच्चों में तरगीब होती है। वो जो दूसरे बच्चे हैं वो भी ये सब देख के उनमें कंपटीशन का जज्बा पैदा होता है और वो उनका रुझान पढ़ने की तरफ आता है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हमेशा होते रहने चाहिए। थोड़ा करीब आओ आप ज़रा, कैसा आवाज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा प्रोग्राम कामयाब रहा। बच्चों की बहुत ज़्यादा मेहनतें, कोशिशें, वालिदैन का ताउन, असातिज़ाओं की बड़ी खिदमत रही। तमाम शोबाजात में असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़राइज़ को अंजाम दिए। जैसा कि आप सभी ने समाअत किए कि हमारे पास डिस्टिंक्शन फ़र्स्ट क्लास जो है तकरीबन 101 तलबा व तालिबात 10वीं जमात में एग्ज़ाम में शिरकत किए और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन्हें कामयाबी हासिल हुई। हमारे इदारा इक़रा उर्दू हाई स्कूल में असली तालीम के साथ साथ बच्चों की दीनी तरबियत भी की जाती है ताकि बच्चों में वालिदैन का अदब, माशरे में रहने का तरीक़ा और साथ ही साथ बच्चों में इल्मी बेदारी पैदा की जाती है ताकि बच्चे अपना आने वाला मुस्तक़बिल संवार सकें और एक हमारे माशरे के लिए बेहतरीन अमली नमूना बने। इतना कहकर मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ।
मैं सैयद मुश्ताक अली, सदर मुदर्रिस इक़रा उर्दू हाई स्कूल परभनी। आज इस प्रोग्राम का हमने तक़सीम इनामात प्रोग्राम रखा था ताकि इन बच्चों को हौसला अफजाई हो और आने वाले उनके दिनों में मुस्तक़बिल में कामयाबी हासिल करें। इस प्रोग्राम हर साल की तरह हमने इस साल भी प्रोग्राम रखा और प्रोग्राम अच्छा कामयाब हुआ और तमाम टीचर ने और पूरे जो बच्चे कामयाब हुए उन लोगों की मेहनत से ये बच्चों ने अच्छे से नंबरात हासिल किए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। तमाम टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को इस नुमाया कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत कराई। इतना ये कहकर मैं अपना ख़त्म करता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अनवर सर इक़रा उर्दू हाई स्कूल में मैं बतौर मुअल्लिम अपने फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम है तक़सीम इनामात 10वीं जमात के, जिसमें तलबा ने व तालिबात ने बहुत अच्छे नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल की है। ये सबसे पहले तो बच्चों की अपनी टैलेंट, बच्चों की अपनी सलाहियत, बच्चों की अपनी मेहनत का नतीजा होता है। इसमें टीचर का भी काफ़ी हिस्सा होता है। टीचर उन्हें तदरीस करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, उन्हें सवालात किस तरह से हल करना है इसकी रहनुमाई करते हैं। और फिर इसमें कुछ कोशिशें वालिदैन की भी होती है कि बच्चों को मोटिवेट करना, उस रास्ते पर उन्हें तहरीक देना ताकि वो नुमाया नंबरात हासिल करें। ये 10वीं तो एक बच्चों की पहली सीढ़ी है कि उन्होंने अपना पहला इम्तिहान ये कामयाब कर लिया है। हम सबसे पहले बच्चों की सलाहियतों को मुबारकबाद देते हैं, बच्चों की कोशिशों को मुबारकबाद देते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो अपने आने वाले इम्तिहानात और अपने आने वाली ज़िंदगी में भी इसी तरह कामयाब होते रहे। शुक्रिया। इतना कहकर मैं अपने चंद अल्फाज ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। ये न्यूज़ खबर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान। इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हम परभनी शहर के इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, ये दो प्लॉटिंग पे आए हुए हैं जो मेराज भाई इनका है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये परभनी शहर के धार रोड पर हमें मौजूद है। और परभनी शहर के धार रोड से जो इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जो रास्ता स्पेशली बनाया गया है, ये सर्विस दी गई। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी गई है वो इस प्रकार की है कि धार रोड से आते हुए आप सीधा इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए डायरेक्ट ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जा रहा है। इस रास्ते को इस तरह से बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में अपने प्लॉट खरीद रहे हैं। NA44 के प्लॉट्स यहाँ पर जो अवेलेबल है, इस इफ्तिखार पार्क में जो प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं, 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है। उसी के लिए यह रास्ता बनाया जा रहा है जो इफ्तिखार पार्क में जो लोग जाने वाले हैं। इस रास्ते से आप धार रोड पर आने के बाद में धार रोड से आसानी से आप इफ्तिखार पार्क में आ सकते हैं। आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा के लिए ये रास्ता जिसका काम शुरू है, आप ये पीछे देख सकते हैं मेरे के किस तरह से इस रास्ते का काम शुरू है। ये वो रास्ता है जो धार रोड को अटैच हो रहा है। आप देख लीजिए मेरे पीछे के साइड में जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का भी काम यहाँ पर शुरू है, इसका मेंटेनेंस यहाँ पर
शुरू किया गया है। ये देख लीजिए, जो धार रोड को अटैच हो रहा है ये वही रास्ता है, हम आपको बता रहे हैं, जिसका काम यहाँ पर शुरू है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हकीकत में इफ्तिखार पार्क से, इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ जो इफ्तिखार पार्क में जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से होता हुआ जो धार रोड को जा रहा है, ये धार रोड को किस तरह से रास्ता जा रहा है ये बताना चाह रहे हैं हम, कि ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता है जो धार रोड को मिलाया गया है। आप अगर धार रोड पर आ रहे हैं तो धार रोड से किस तरह से आप आ रहे हैं, ये नज़ारा हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि इसी तरह से यही क्वालिटी यहाँ पर रास्ते की दी गई है। एक ज़माना था जो परभणी शहर में, परभणी शहर के जो रास्ते थे, आज से लगभग 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 40 साल पहले रास्तों के जो काम हुआ करते थे, वो रास्तों के काम इस तरह से ऐसे सलिए इस्तेमाल किए जाते थे और ऐसे मजबूत सलिए इस्तेमाल करके, इस क्वालिटी के सलिए इस्तेमाल करके रास्तों के काम बनाए जाते थे, रास्तों की नालियां बनाई जाती थी और रास्तों के ऊपर के ढापे बनाए जाते थे। वही क्वालिटी यहाँ पर मेराज भाई के स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, यहाँ पर ये रास्ते बनाए जा रहे हैं और रास्तों के अलावा जो नालियां बनाई जा रही हैं, पूरी तरह से आने वाले 25 से 30 साल तक ये टिकी रहे, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये के हिसाब से रखी गई है। एक ही साइज़ के, एक तरह के 71 प्लॉट है 115 प्लॉट में से, और बाकी के जो प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। ये सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। NA लेआउट प्लॉटिंग है। यहाँ पर पोल, इलेक्ट्रिकल पोल का इंतज़ाम किया गया है। खूबी नल के पानी का इंतज़ाम यहाँ पर इफ्तिखार पार्क में किया गया है। जिस तरह से इफ्तिखार कॉलोनी में किया गया था, उसी तरह से इफ्तिखार पार्क में भी नल का इंतज़ाम किया गया है। हर घर के सामने, हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं और उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं। साथ में नालियाँ भी यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट में बनाकर दी जा रही हैं। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट का रास्ते भी पूरी तरह से बनाकर दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर से इफ्तिखार पार्क यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है, इसकी जो सर्विस दी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये सर्विस ही इस तरह की दी जा रही है। हम हमारे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता बखूबी इस तरह का है कि आने वाले कम से कम 25 से 30 साल तक ये रास्ता ख़राब नहीं होगा। इस तरह की सर्विस इस रास्ते की दी जा रही है। दोनों साइड से नालियां हैं। दोनों साइड से नालियों के अलावा यहाँ पर झाड़ लगे हुए। ये जो झाड़ है, ये झाड़ आप देख लीजिए कि इस झाड़ का साइज़ और ये झाड़ की क्वालिटी, ये परभणी शहर में नए झाड़ है, नई क्वालिटी के है और अपने आप में एक मिसाल ये झाड़ है। ये झाड़ इस तरह के हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट में नाली बनाई हुई है और साथ ही नाली के अलावा ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने वाला है। और सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने के बाद में ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होने के बाद में मुकम्मल धार रोड तक पूरी तरह से ये रास्ता जा रहा है। इफ्तिखार कॉलोनी है और इफ्तिखार कॉलोनी NA लेआउट, NA 44 लेआउट है। 134 प्लॉट्स जो अवेलेबल थे के बाद में इनका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इफ्तिखार पार्क। इफ्तिखार पार्क का ये जो रास्ता है, मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ ये धार रोड को अटैच हो रहा है। और धार रोड को ये नज़ारा हम स्पेशली आपको इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर 115 प्लॉट से 115 प्लॉट में से 71 प्लॉट 22 बाई 40 के हैं। ऐसे 71 प्लॉट है और बाकी के जो प्लॉट से उनकी कीमत अलग अलग रखी गई है। जो कॉर्नर्स के प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म।
किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।